नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे लक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हें घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी के उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी अपने घर गई। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गया। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। आश्विन कृष्णा अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा है। अमोती धमो तिरानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। महालक्ष्मी व्रत विधान। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान से पहले हरी घास धूप को अपने पूरे शरीर पर घिसे। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। करिष्ये महालक्ष्मी व्रत में तत्व पुरायण तत्व विधेयन में यातु समाप्ति स्वत प्रसादत, अर्थात हे देवी मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध ले जिसमें 16 गांठें लगी हो। बांध लेना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर श्वेत रेशमी आसन कपड़ा बिछाएं। यदि आप मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आप लाल वस्त्र से सजाएं। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और उसका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। संभव हो तो एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें।
सुबह तथा संध्या के समय पूजा आरती करें। मेवा, मिठाई, सफ़ेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। लाल कलावे का टुकड़ा लीजिए तथा उसमें 16 गांठें लगाकर कलाई में बांध लीजिए। इस प्रकार प्रथम दिन सुबह पूजा के समय प्रत्येक घर के सदस्य इसे बांधे। पूजा के पश्चात इसे उतार कर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दे। इसका प्रयोग पुनः अंतिम दिन संध्या पूजा के समय होगा। इसके बाद व्रत करने वाले उपासक को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। शिरोधानव संभूता लक्ष्मी चंदन सहोदरा व्रतो नातेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई महालक्ष्मी जी की चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो व्रत करता है उसे अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि जानते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप ले। किसी कारण से आपको सूप ना मिले तो आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार के सामान 16 ही की संख्या में और दूसरी थाली में अथवा सूप के ढके 16 दिए जलाएं। पूजा करें। थाली में रखे सुहाग के सामान को देवी जी को स्पर्श कराएं एवं उसे दान करने का संकल्प लें। जब चंद्रमा निकल आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ्य दे तथा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर के माता महालक्ष्मी को अपने घर आने का, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, इस प्रकार 3 बार आग्रह करें। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाएं तथा घर के उन सभी सदस्यों को भी थाली लगाएं जो व्रत है। यदि संभव हो तो माता को चांदी की थाली में भोजन परोसे। ध्यान रखिए कि थाली ऐसे ही रखी होनी चाहिए माता की मुख और उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रती पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता और खीर होने चाहिए अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दे। सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दे। सुबह उठ के इस भोजन को भी किसी गाय को खिला दे और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करे जो कि इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी का जाप करता हो या फिर स्वयं यह व्रत करता हो। यदि ऐसा संभव न हो तो किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं या किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में देना अति उत्तम होगा। तो आइए बात करते हैं दान सामग्री की। 16 वस्तुएं की। 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंगा, 16 शीशा, 16 बिछिया, नाक की 16 कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर के सफ़ेद कपड़ा या 16 रुमाल। महालक्ष्मी का धन मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रासिद प्रासिद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। तो यहाँ पे ख़त्म होती है व्रत कथा। तो कैसी लगी दोस्तों ये कथा? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।